वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। दुनिया बुलेट प्रूफ से आगे हाइपर लूप पर शिफ्ट होने का सोच रही है और हमारा ट्रेन का खसारा नहीं कम हो रहा। 2021 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत रेलवे से रेवेन्यू जनरेट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है और हम IMF के $6 अरब के लिए IMF की वो शर्तें भी मान रहे हैं जो उसने अभी तक रखी ही नहीं। वैसे कहीं आना जाना ना भी हो तो रेलवे स्टेशन तो होने चाहिए ना, बंदा दोस्तों के साथ चाय का कप पीने ही चला जाता है। आज अगर स्कूल में किसी बच्चे को रेलवे का सफर मजमून लिखना पड़ जाए तो वो तो छिया ही लिख कर आएगा, है ना। ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, देखते हैं कि रेलवे की सूरत हाल अब कैसी है। वैसी जैसे पहले थी, खाली। हेलो हेलो, जिप योर लिप्स। इतने दिनों से आपको सिखा रही हूं, एक जुमला नहीं कह पाए। जिप योर लिप्स। टीचर हो जाता है, अभी मैं याद कर लाऊं। शिगिर्दा में थोड़ा सिखा रही हैं आप। एक्शन याद है, लफ्ज नहीं याद। लेकिन ऐस वारी वीना जी जो ईद लगी ना जिंदगी च नहीं लगी। वाकई पे रश था। मैं कहना इन्ना रश सी, तुसीं यकीन जानो जिस तरह चलदी ट्रेनां तो मुसाफिर सुट्टे ने ना। मैं मुसाफिर या सामान? मुसाफिर समान तो किन्ने दा ਇੱਥੇ ही रह जाता है। हाँ जी, वो कहते सानू घर पहुंचा दिओ। अच्छा। 2-2 किलोमीटर सवारी चुक के मैं दौड़िया। रियली? ऐ करके जो डंडे नूं हथ पे तो छड़िया। वैसे कोई बईद नहीं, इतने गहंडे से तो हैं आप। सवारी भी यही कहती थी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ट्रेन निकल गई, मैं कहा 5000 रुपया लांगा तेन ट्रेन ते चढ़ा दिया। वैसे जब आप किसी ट्रेन के साथ दौड़ रहे होंगे ना तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि हीरो की पैथेटिक कॉपी लगते होंगे। क्वार्टर के लोग ना फिक्की जी फिल्म हुण तक याद रखते हैं। इतनी बड़ी हिट थी, क्या बुरी बात थी उसमें? ले शाहरुख उत्ते चढ़े, काजल दौड़न रही है, अमरीश पुरी कर है, जा सिमरन अपनी जिंदगी जी लै, गड्डी चल रही, अन्नी दे बच्चे 50 रुपये जुर्माना होना, उदा जंजीर खिंचो गड्डी रुक जानी सी। छोड़े फिल्मों की बातें, ये बताएं कि कोई फैमिली शैमिली है आपकी? मैंने कभी सुना नहीं आपके मुंह से। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे तजर्बे नाल होया। कोई ना मेरे अगे ना कोई मेरे पीछे है। उस लैब का नाम क्या था? अपने हिसाब नाल रख लो, कोई टिंटो प्रिंटी प्रस्टा। बताए ना, शादीशुदा हैं आप? देखिए मेरी बात सुनो वीना, मैं पता कि अभी साथ ही शर्माता हुआ कितना बिल्कुल क्यूट नहीं लगा। नहीं, अभी मेरा इरादा नहीं है। आप जो सोच रही हैं दिमाग में, दिल में जो आपके चल रहा है ना, वो हो नहीं सकता। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। कितना संभल के क्यूट बन के रेडी होके बैठ गया कि और बातें करूं। असल में मंगनी हो चुकी है ना। इन्होंने आपसे फैमिली इंफॉर्मेशन मांगी और आप हैं कि आपने लाइनें करवानी शुरू कर दी हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप दोनों फैसला कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। अब क्या बात करना चाहती हैं? देखिए आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टेशन पे बैठने का ना मजा आ रहा है कि धड़ाधड़ रिश्ते पै रहे हैं। अन्ने वाह। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैंने आपको कहा आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब तो देना। ये बताएं, भाभी करती क्या है? उसका नाम भाभी है ही नहीं। भाभी तो एक रिश्ते का नाम है। लेकिन मैंने कहा ना उसका है ही नहीं, कहने वाला ही नहीं है। मैं अकेला हूँ और भैन भरा कोई नहीं, ये रिश्ता उधर बनता ही नहींगा। अच्छा ये बताएं, उम्र कितनी है उसकी? और ये माई चरखा नहीं कटती चांद थे। वो हाँ वो दिन हो रही है। 18 साल की जो शीजा है। आपको किसी और प्लेनेट की कोई मखलूक एक्सेप्ट कर सकती है, इधर तो मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों के दिल में ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। हजरात अपना अपना इंतजाम खुद कर लें, यहाँ कोई चांस नहीं है। इस उम्र में खुशफहमी अच्छी नहीं होती। वैसे आज आप स्टेशन पर अकेले क्यों बैठे हैं? वो चाय वाले पहलवान किधर हैं? मिस कर रही हूँ पहलवान को। पहलवान जी नकाब पुछाई है। नकाब कुछ? हाँ जी, ये पहलवाना दी एक रस्म होंदी है, वो रस्म ते गए ने। अज पहलवान नूं खलीफे दा खिताब मिलने वाला है। खलीफा क्या होता? वेला बंदा जिन्हें सिर्फ मशवरे देने ने, कहना इन्ने बादाम खा लो, इन्नी सरदाई पी लो, इन्ना जोर ला लो। जो बंदे नूं काम कुम भुल जावे ना या कोई मेहनत ना करे, कहंदे ने खलीफा हो गया। वो हुण गए ने। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप भी एक खलीफा ही हैं। वीना ये खलीफा नहीं लतीफा है। अरे तुसी इस तरह करो, तुसी ना छोटी अपनी चैनल ही बना लो, क्योंकि आपकी ना छोटी छोटी ना नन्नी मुन्नी सी जुगते हैं, ठीक है, किसी की समझ में नहीं आती। उत्थे गए ने पहलवान होरी। अच्छा, रब खैर ही करे। आप मुबारका पहलवान जी तुसी खलीफा बन गया सी, तुसी गुरु बन के आ गए। और नहीं गुरु नहीं होए एक ही और चलिया ते नसीबां वालियां नूं चुनियां नसीब हुंदियां ने। अच्छा जी। भाई जीन दा स्वाद आ गया। हाय हाय हाय, जो मुੱਲ पाया साडे शागिर्दां ने
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ओ याद आया, आपकी ताकत तो मैंने पिछले एपिसोड में देखी थी। ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਉਤਰ ਗਿਆ, अच्छा, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਖਤੂਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘਾਟਵਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਡੋਲੀ ਟੋਰੇਗਾ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ। ਕਿਸੇ ਗਾਫਲ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। मोस्ट लाइकली। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਗੀ। ਉਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਇੰਜਨ ਤੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। इतना झूठ बोल रहे हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ 74 ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਜਨ ਟੁਰਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੋ ਐਡਾ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਾ 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 ਉਹ ਬਸ਼ਗੁਨੀ ਨਾ ਕਰਾਈਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦੇਈ ਤੂੰ। ਆਹੋ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਜ ਖਲੀਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹ ਪਿਆ। ਲੈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਪੂਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਰਸਮ ਪੈਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖੁੱਲੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਦੀ ਢੱਕਣ ਕੁਛਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੱਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਮਾ ਹੋਇਆ। पानीपत की जंग थी, इधर कोरमा हो गया। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇਖ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਕੁੱਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਕੜ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। आपको इतने ग्रेट पहलवान होते तो पहलवानी छोड़ के चाय बनाते। ਘੜ ਘੜਸਤੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। गरगरस्ती। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ? ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਆਲਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। मेरे तो से आप ओह माय गॉड, फाइनली आज मैं ट्रेन के साथ वीडियोस बनाऊंगी। ट्रेन कब तक आएगी? ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? मैं टिकटॉकर हूँ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾ ਬਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ना 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 ਬੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ। ना ना मेरे मेरे ने ना 3 दिन मैं कहूँ मुंह नहीं खाना है। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ। बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने सारे व्यूज आते हैं मिलियंस में। आइए लो जी। ਆ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हाथ चढ़ते लेंदे आलियो ਤੁਹਾਡਾ खलीफा ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम पेश पे कर दे। ओह माय गॉड। वैसे बीना, सोशल मीडिया के जहाँ पर बहुत फायदे हैं वहाँ नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा नुकसान मेरी नज़र में है ना, कि उस पर कोई सेंसर पॉलिसी नहीं है। मतलब कोई बच्चा, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, द होल वर्ल्ड, ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। सो दिस इज अ डाउन साइड। और दूसरी बात यह है कि आज जिसके पास भी फ़ोन है, उसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, वो ओवरनाइट साफ़ी भी बन जाता है, ओवरनाइट स्टार भी बन जाता है। वो जो एक ड्यू प्रोसेस होता है ना लर्निंग के लिए, जो रिक्वायर्ड होता है, वो लोगों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਭਲਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖਾੜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਕਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਕੀ जी ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਫੜ। ये बैग मेरा नहीं है। ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। मैं तो यहाँ सिर्फ वीडियोस बनाने आई हूँ। ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀਵਾਨੇ जी जी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। और मैंने तो पता नहीं, मैं तो वाशरूम गया था ਤੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਏ? और मैं नहीं पता किधर है जी। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। किसी का ऐसे सामान रखा होना, इट कुड बी डेंजरस ऑल्सो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। नहीं नहीं, ऐसे ना छुए इसे। तो कैसे ऐसे छू? ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੈਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾ ਗਈ। पुलिस स्टेशन फोन करें, ऐसे मत करें। एक मिनट।
क्या हुआ? क्या सुन लिया? ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ टिक 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 नींद आ बच्चा ना होवे ते ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੋ ਵਸੀਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ अपना 1 मिनट ठहर जाओ पहलवान जी आखिरी टिकटॉक तो बना ले ਇਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾ मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुने, जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो अथॉरिटीज को फोन करते हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर है, ओ हाँ पहलवान 112 ते फोन कर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को फोन करें। एक मिनट पहलवान किन्ने 114 ਓਏ 115,000 15 सर रेलवे स्टेशन हाँ जी ਖਲੀਫਾ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ हाँ जी एक्चुअली बस अगर तुम 10-15 मिनट लाए तो खलीफा ने बोलना छड़ देना जी ਓ ਆ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰ हाँ जी जी सर जल्दी पहुंचो इतने ਆ ਪਹੁੰਚੋ मस्त मलंग चकी तई साडा दिल तंग चकी ताई मस्त मलंग चकी तई साडा दिल तंग चकी दे 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 यार तेरा यार मेरा तोबा तोबा क्या ही मेरा तोबा ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 15 ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ये मस्त मलंग चकी तई गड्डी बड़ा तंग चकी ताई डांस रोक दो क्यों जी की होया क्योंकि इस तो बाद हो सकता है ए ना रहन मुड़ के जो स्टेप नहीं कर रहा कोई मस्त मल्ला के जाकी ते ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੰਡੇ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ अपना खान साहब जी ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ समान सा ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ साडा समान से साडा हाथ में लगाइएगा, क्यों क्या हुआ लावारिस सामान है ये। हम भी लवारस ही हैं ਜੋ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਬਰੋ ਸਾਰੇ ਨਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ 15 पे कॉल किया है। दोबारा कर लेंगे हेलो 15 ओ आ गया 15 वाला ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 15 पे कॉल ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਗ ਕੋ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ देखें आपने मुझे ड्रामों में देखा है आज मेरा दिल किया ट्रेन पे सफर करूं बचपन की यादें दोहराऊं ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉੜਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਬੰਪਰੂ मैं अपने घर फोन कर लूं ਘਰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ क्यों ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ हेलो बेगम वो ਬਸ ਭਾਬੀ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ ਆ ਜੇਕਰ 15 ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਨਾ ਬਸ ਇਹਦੀ ਰਿਪੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਓ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਓਏ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਐ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਛਾਡਾਂ ਥੱਲੇ 3500 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਚੁੱਕ ਲੈ चाचा किसी ना किसी तरीके ना मैं कूलर च नहीं वड़ सकता ਤੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ पहलवान जी मैंने तो कट के ले जाओ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ पहलवान जी कहाँ गया वो आपका रोबो दबदबा, वो आपके इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स, वो आपकी बहादुरी, और वो इंजन भी आपने उठाया था ना कंधे पे। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ पहलवान जी सच्ची सच्ची बताएं, वो जो इंजन था वो आपने उठाया था कि ਉਹ नहीं? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਡ ਜਾਣਾ टाइम जाया मत करें, टाइम बॉम्ब भी हो सकता है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਫੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ हाँ जी ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਲਗਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ हेलो सर सर कैसे हैं आप इधर आए, दावत हो रही है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको सर प्लीज एक दफा फेस दिखा जाए बस एक दफा दिखाना है आपने बाकी अल्लाह वार से आ रहे हैं खलीफा जी कल मैनू ने वो गाला कढ़ियां न ਬਸ मैं कहा बदला लवांगा यार किसी का मजाक नहीं उड़ाते आपने ये क्या किया चुप कर जाओ ऊंचा वैसे बोलो जाते जाते भी ना आप लेके जाएंगे सबको साथ। मैंने कहा इधर देखिए अस्सलाम वालेकुम
सलोनी सर। तुमने फोन किया है मुझे? जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? ये सब आपके फैन हैं। कहते हैं जी हमने स्टेशन मास्टर को देखना है। ये इनमें से किसका सामान है? ये मोटे का है। ये रखने की जगह है यहाँ पे? नहीं, उठा लो उठा लो। ये पहलवान जी की वाइफ का है। बेवकूफ। क्या है? अरे इसको बताते क्यों नहीं हो कि इसमें बॉम्ब है? लो जी, अल्लाह ने मेरी गोद तैयारी करती। साला मेरे बेटे ने पकड़ना 2 मिनट ले। बच्चा थक गया है, बैग तो सराहना रखो थे सो आगे। तुम लोगों ने पुलिस को फोन नहीं किया अब तक? क्या फोन जी? पुलिस स्टेशन यहाँ पे था, स्टेशन में बैग है, इसमें बॉम्ब है, जल्दी आइए, पुलिस आती होगी। पंजाब पुलिस जिंदाबाद! पंजाब पुलिस जिंदाबाद! एक मिनट इसने फोन किया? मैंने किया सर। क्या मसला क्या हुआ? सर मसला तो कोई नहीं है सर। होए पता की असि मैं ਜਦੋਂ ਆਇਆ स्टेशन ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਨਕਾਬ ਕੁਛਾਈ यार छाप खलीफा कुछाई हो रही थी। घबराना नहीं, गल कोई नहीं। हाँ जी उत्थे गया सी। स्टेशन मास्टर सी ये भी नहीं थे। बात को लंबा क्यों करें, जल्दी जल्दी बताएं। और गल कुछ भी नहीं हैगी। अपना देखो असि इत्थे सारे बैठे है जैसा देखो शुगल शुगल से इत्थे को बंब रख गया जे। अन्नी दा बचा तेरी तो एक बुरकी बननी है, बंब दी खा ही जा। काकी जी अपनी चाची नु कह दी मेरी कबर दी मिट्टी सुकन तक ब्याह ना करे। उन्हें 1 मिनट पखा ला के सुखा देनी है। आप लोगों का यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी ये बम फट जाएगा। बैग च बंब जो पागल हो गए हो, परेशान ना हो, वो मेरा बैग है। वो बेचड़ी टिक टिक दी आवाज आई। मैं विच घड़ी रखी है, ओदी आवाज है। अच्छा सानू दसे ओ मेरी गल सुनो, ये मेरा बैग है। मैनू मार मैं मेरी बदवा लग जानी। चेक करा। मैं चेक कराना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ 1 ਮਿੰਟ। अन्नी दिया बचिया दिन तो बम भी चल जाता बेहतर सी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। और देखते हैं कि अब प्रोग्राम में खबर क्या है। जी खबर क्या है? आज की खबर है कि नशे में ड्राइविंग करने के जुर्म में बोरिस जॉनसन गिरफ्तार। वजारत उज़्मा जाने का ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੰਬਲ ਕਰਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਬਾੜੀ ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਵੇਚੂਗਾ। हरी शर्ट पाया, लगता लकड़ दे जहाज दा पायलट है। अच्छा जी, तो ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, इसका जब ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया गया तो इसके ऊपर तस्वीर भी बोरिस जॉनसन की थी। और जो डेट ऑफ बर्थ थी वो भी एक्यूरेट बोरिस जॉनसन की थी, लेकिन वो शख्स खुद बोरिस जॉनसन नहीं था। रुपया था। कौन आर्टिस्ट जो है ना ये खान बड़ा साहब था। पूरी दुनिया में बड़े फैल गए। क्या आपको बड़ी फैसिनेटिंग लगता है जी? लाइक ये जो कौन नहीं, आर्टिस्ट है? कौन आर्टिस्ट बड़े फैसिनेटिंग होते हैं। हाँ, अगर देखा और पढ़ा और सुना जाए तो वैसे लगता बड़ा अजीब सा है। नटवर लाल की मिसाल देखें, जिसके ऊपर कितनी फिल्में बन चुकी हैं। एक ऐसा शख्स जो कि सरकारी अफसर बन के कितनी सारी उसने बिल्डिंग्स बेच दी, ताजमहल को 2 दफा बेच दिया। कैन यू बिलीव दिस? आपको पता है कि काला ताजमहल भी है? काला ताजमहल इसके सामने बिल्कुल काला ताजमहल वो कोई नहीं बेचता। कभी सुना ही नहीं। अच्छा, वो असल में ना जो ताजमहल है काला, वो मिर्जा साहब ने अपनी चौथी बीवी के लिए बनाया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਛੂਆ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, मैं जल्दी घर पहुंचा। अच्छा मैं कह रहा हूँ जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। सबसे पहले तो आप सीधे होके बैठे सर। देखें मैं सीधा ही बैठता हूँ। सीधे होके भी बस इतने ही हैं आप। देखें मैडम, बात ये वो शख्स, ये बहरूपिया, ये बीवी तो इसके कसूर नहीं है। मैडम ये आम शहरी है, ये भी गवाह है। मैं वहाँ पे ट्रैफिक वेफिक देख रहा था, निजाम देख रहा था, गाड़ी दूर से देख रहा हूँ, यूं डगमगाती भी आ रही है और आखिरकार गाड़ी खंबे से टकरा गई। ये मेरी ही ख्वाहिश पे ऐसे ड्राइव कर रहे थे। मतलब आप सपोर्ट करती हैं इस तरह की ड्राइव को? यस और जो इन्होंने दवाई पी हुई थी वो भी आपने पिलाई थी? यस।
इसमें इतना खुश होने वाली वैसे बात को नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। जिंदगी एक दफा मिली है, इसको जी लीजिए। अभी भी आवाज भागता है, ये होश में नहीं है। जब ये निकला गाड़ी से और उसने बताया मैं बोरिस जॉनसन हूँ, हम लोगों ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, लेकिन हमें शक हुआ। ये मेरे बोरिस जॉनसन भी हैं, ये मेरे रणवीर सिंह भी हैं, ये मेरे कियानो रीव्स भी हैं, ये मेरे सुल्तान राही भी हैं। देखिए मोहतरमा, सुल्तान राही की हद तक भी ठीक है और बोरिस जॉनसन की हद तक भी ठीक है। ये रणवीर को और कियानो रीव्स को माफी दे। ठीक है, जिसने डिराइव किया। आप एम्स्टर्डम कराची से शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, जो डिराइव किया। जब बोरिस जॉनसन क्यों चुप हैं? क्योंकि वो आलम में बाला में है ना। बाला बुला को नहीं, मेरे सच कोई बाला नहीं बजा। असल में हम आर्टिस्ट हैं। कौन आर्टिस्ट? हम जब अपना फन पेश करते हैं तो दुनिया हमसे महदूद होती है। जब हम अपना फन पेश करते तो पकड़े जाते हैं। भाई मैंने सोचा कि ये जो जॉनसन बोरिंग है, बोरिंग तो आप हो गए। जॉनसन कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस असल में जरा ज्यादा। देखिए ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, एक ने डायना का रूप धारा हुआ है, एक ने बोरिस जॉनसन का। आपने जो इनको मशवरा दिया है कि आप ड्रंक एंड ड्राइव करें, तो अब तो ये जेल चला जाएगा। आपकी फैंटेसीज कौन पूरी करेगा? मेरा आपने वैन नहीं देखा, जब मैं वैन डालूंगी तो ये जेल से बाहर आ जाएंगे। मेरे शौहर को छोड़ दो प्लीज, मैं मर जाऊंगी प्लीज। अच्छा मुंह देख लो, वैन भी पाउंड नहीं लगता, पाउडर पीने वाली बिल्ली है ते गवाच गई है। मैं जॉनसन की इसलिए कॉपी की है कि मैं देखूं एक इंटरनेशनल आदमी अगर गाड़ी चलाए हरल पपी के तो वो कैसे चलाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप इसके अलावा भी किसी को कॉपी करते हैं? यस अदीब प्लीज। असल गल है वे, ओए मेरी नकल ना लाई। ओए मैं तेरी नकल नहीं ला रहा, मैं तो उस इंटरनेशनल आर्टिस्ट की गल कर रहा जिन्हें फिल्म आदिल कम की था। अभी देखिएगा। और रब दी सौ और मैंने फाड़ के कान ले आएगा और मैं जिला तोड़ के बाहर आएगा। एक सेकंड। जो मुनव्वर जी, वास्ता ही आज जे मैंने मिलन ना आई तो मेरी लाश मच्छियां खान गया, साग पका के ले आप हलवा, मगर कुछ न कुछ अल्लाह करे तेरा रिमोट खराब हो जाए। सावंत साहब की बता दे, मुनव्वर जी की तो बहुत अच्छी उतारी उन्होंने। नहीं, रिमोट तो उनके पास है, तो हमारा क्या कसूर है कि हम बोर हों? ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। अच्छा, ਅਰਤਗੁਲ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੂੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ओए पुत्रो, ओए क्या मौजा ओए, मैं थानू दसा असल च दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है तो जे वो इत्थे आ गया लाशां दे ढेर लग जाएंगे। चेंज करो। हेलो, असल च गल है वे कि मैं थानू दसना वा, जदों मैं घरों निकलिया तो लस्सी पीनी सी, अगे चाचे मन्ने दी दुकान बंद थी। चेंज, मगर चाचे मन्ने दी लत टुट गई थी। मैं क्या की होया क्यों नहीं करते पै? चाचे मन्ने के घर पहुंचिया, लत टुट चुकी थी, और जनाब ही आ गया, हूं तो बदल दियो। अगर नहीं बदलिया मैं जनाब उथे खलोता चाचे मन्ने के लस्सी बना, हूं तो बदला। अभी भी नहीं बदलिया, मगर लस्सी आई है। मैं क्या प्लीज प्लीज चेंज। इस कौन आर्टिस्ट को देख के ना मेरे जहन में ख्याल आ रहा है क्या? कि हमारे जो एक्टर है ना लाला वहीद, इमेजिन अगर वो करप्ट हो जाएं तो कितने लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। वीना जी देखिए, हमने कभी भी 2 नंबर काम नहीं किया, ठीक है, टैलेंट है, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया। अब जैसे हमारे मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो कैसे बोलते हैं? कैसे? हेलो वीना, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, है ना? और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ iPhone 14 Pro Max। वाह वाह वाह। और अगर मुराद सईद को गिफ्ट देना चाहें तो? वीना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुल्क किधर जा रहा है। मुल्क कहीं नहीं जा रहा है, ये करप्ट लोग इस मुल्क से जाएंगे। आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने मुल्क का झंडा, अपने मुल्क का पासपोर्ट, अपने मुल्क की फैक्ट्रियां, अपने मुल्क की और तानू पता ऐसा रिमोट ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा वो जो कहता है वो कही जाता है। बहरहाल मैडम जी, ये लोग चाहे आप माफी मांगे या कुछ भी करें, केस अब इन पे हो गया, ये जाएंगे अंदर जेल के। असल में बात ये है कि आप बात को मोहतरमा, ये रिमोट इनसे कोई छीन ले।
मैं आपको बताता हूँ चूँकि चनाचे बात ये है कि बात पहुँची वहाँ तक जहाँ इन्होंने कहा कि आपका जुर्म है, प्लीज यही तो करें, क्योंकि जुर्म इतना बड़ा नहीं है जिसकी मुझे सजा दे रहे हैं। क्या हुआ, इन्हें भड़काओ तो चलेगा। असल में बात ये है कि अगर मैंने जुर्म कर ही लिया, प्लीज की हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ओह नहीं प्रमोट दे सैल नहीं मुके, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੀ। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां। सीनियर तज्जियाकारों और सहाफियों का कहना है कि इस कदर बदतरीन सियासी बहरान पहले कभी नहीं देखा, और अगर यही सियासतदान रहे तो मुस्तकबिल के तज्जियाकार भी यही कहेंगे। वैसे सियासी हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि सियासतदान तो क्या, बड़े बड़े आमलों के मौक्किलात भी कोई पेश गोई नहीं करे। एक ज़माना होता था जब सियासी सूरत हाल कशीदा होती थी तो बड़े बड़े सियासतदानों के तबसरों का लोग इंतज़ार किया करते थे, और उनकी पेश गोइयाँ अक्सर सच भी साबित होती थी। यही वजह है कि उन्हें सियासी पंडित कहा जाता था। लेकिन लगता है कि इस बार उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारे साथ मौजूद है डमी स्टूडियो में शेख रशीद। उनसे पूछते हैं कि सियासत का मुस्तकबिल वो कैसा देख रहे हैं, और साथ उनके मौजूद हैं बाला पानवाला। वेलकम टू मस्तियां। बहुत बहुत शुक्रिया वीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वीना जी। आदाब। थैंक यू वेरी मच। देखिए मेरा आपसे गिला है। मुझसे क्यों गिला है आपको? और तुझे यही मेहमान मिला है। देखिए मैं 16 वजारतें भुगता चुका हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा नहीं बनता था। नहीं बनता तो ये भी नहीं था आपका कहना कि भाई बेशक धांधली हो जाए मगर इंतखाबात करा ले। ये आपने बयान क्या दिया है? देखिए धांधली कहाँ नहीं होती। अच्छा, असल में शेख साहब बड़ी म्याना रवि से काम लेते हैं। क्या म्याना रवि है? यानी कि इन्होंने ये भी रख लिया पल्ला, ये भी रख लिया। एक साहब जवाब दीजिए वीना का। बयान क्यों दिया आपने ऐसा? ये तो बयानिया बन जाएगा ना। अब हम जवाब दें अपना दिल। नहीं, आप ना बिल दे बिजली का, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट देखें, आप अपनी बकवास बंद करें, मेरी बात सुने। देखें इलेक्शन नहीं पई फिरते रहते पिछे, कौन वेखेगा बेली नू है? आप पान वाले हैं ना? मैं इन्हां दा पुराना यारा। शेख साहब वो जो सवाल वीना ने किया था वो बड़ा अच्छा सवाल था कि आपने क्यों कहा कि इलेक्शन करवा दें चाहे धांधली वाला करवा दें। भाई मैंने दुनिया का हर इंसान देखा है, हर मर्द देखा है, लेकिन ये एक नंबर की फपे कुटनी के जहन वाला शख्स। बात चली गई, तू याद करा रहा है। नहीं नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है कि आप क्यों कह रहे हैं। आपको पता नहीं है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो तो छोटी गाल करनी शेख साहब ने, मैं बताते हैं। अच्छा मेरे दोस्त ने। अच्छा, ये पान वाला सिर्फ नहीं, उनका असिस्टेंट भी है। जी शेख साहब। देखें सवाल का जवाब यही है कि आप तारीख उठा के देखें वीना जी। हाँ जी। देखें आपको आए सिसकियां, गुर्बत, अफलास, बीमारियां, तो धांधली, बेरोजगारी। लेट मी कंप्लीट हिज हाइनेस। हर हाइनेस। मुझे लगता है कि शेख साहब ने इसलिए कहा है कि 27 जुलाई को खान साहब ने धांधली के बावजूद क्लीन स्वीप किया, तो इसलिए कह रहे हैं कि धांधली होती रहे, इलेक्शंस हो जाएं, हम जीत जाएंगे। इमरान खान कोई इंसान नहीं बल्कि एक चंबक है। चंबक? चंबक बोले तो मकनातीस। हेलो मुन्ना भाई शेख रशीद बोले तो। देखें मेरी बात में इतना दम इसलिए कि कर लें। देखें माजी की तरह जितनी धांधली करनी है, जीतना एक ही बंदे ने। नहीं, खान साहब की तारीफें शुरू हो गई। एक वक्त था आपको भारी भारी मुआवजा देके टीवी चैनल्स वाले बुलाते थे कि कोई ना कोई पेशगोई करेंगे, सियासत का मुस्तकबिल बताएंगे। अभी कुछ बता ही नहीं रहे आप। आपके सवाल का वीना जवाब मैं एक शेर की तरह दूंगा। दीजिए। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया। ये आपने 10,000 दफा शेर बोला है। आजकल अपन हुकूमत से बाहर आ ही गया। अपन तू एडा ठहर जा, मिथुन दा रिश्तेदार। शेख साहब आप ये बता रहे थे कि पेशगोइयां कहाँ गई आपकी? वहीं पे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस बड़ी ईद पे बड़ी कुर्बानी होगी। फिर वही बात आप ये वही बातें रिपीट। नहीं वेड़ा लिया है, असल बात नहीं बता रहे। वेड़ा लिया है जनाबे वाला, पूरा महल्ला जो है ना इस बकरा ईद पे इनका वेड़ा किया हुआ खाएगा, ऐसी कुर्बानी हो रही है। मैं उसके लिए वंड लाता हूँ, पट्टे लाता हूँ और सारा खुद खा जाता हूँ। शेख साहब खान साहब से आपको इतनी मोहब्बत है तो अपनी पार्टी का करेंगे क्या? उनकी पार्टी में जम कर दीजिए ना। देखिए मेरी पार्टी छोटी सही, लेकिन मैं किसी को अपनी पार्टी नहीं दूंगा। शेख साहब इसलिए भी तो ना अपने वो मेंबर बढ़ा रहे कि कल को वो नाराज हो जाएंगे, इनको मनाना पड़ जाएगा, और इनको मनाना तो आता नहीं है। ये बातें आप जैसे कामिलम नौजवान कहते हैं, मुझे ऐसा मनाना आता है। तुमने अभी सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है, मेरा प्यार नहीं देखा। तो कभी किसी रूठे को मनाया है आपने? हाँ जी, रूठियां मनाया है। छोड़ दे और नहीं शेख साहब, और ना बता। आदत हो गई है। मैं कह रहा हूँ ना बता।
शेख साहब कॉलेज डेज। नहीं नहीं वो ख्वाजा सरा कॉलेज नहीं थी पढ़ता। ਇਹ ਭਾਜੀ ਪੀਕੋ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਉਹਨੇ ਪਾन खा के ना तेरे उत्ते वो पीको सटनी है। देखिए एक दफा ऐसा हुआ था, बात खुली गई है तो पर्दा हटा देते हैं। इस खबीस ने मेरा पर्दा ही नहीं रखा। जी जी उठाइए उठाइए पर्दे। मैं जरा लड़कपन में बड़ा शरारती हुआ करता अभी था। भी हैं बहुत। मैंने एक शॉट मारा। क्रिकेट खेलते हुए? नहीं, फुटबॉल खेलते हुए। और क्रिकेट ही थी। मैडम क्या हो गया आपको? बीना तुम ऐसी नहीं थी वैसे। नहीं वो आप क्रिकेट ही खेल सकते हैं, फुटबॉल कहाँ खेल सकते हैं आप जी। तो बहरहाल मैंने शॉट मारा, वो जाके गेंद लगा बुजुर्ग ख्वाजा सरा को। वो बेचारा बहुत बुजुर्ग था, वो चल कैसे रहा था, अपनी धुन में जा रहा था। और जब बॉल लगा तब? जब बॉल लगा तो सेट हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, वो कौम जो मुझ पे पड़ी है आके, तो आप सेट हो गए। मैंने कहा ये आपके बुजुर्ग ख्वाजा सरा की टेक केयर मैं करूंगा। बहरहाल उसको मैं घर लेके आ गया लाल हवेली। मैंने उस बुजुर्ग की इतनी खिदमत की, मैंने उसका रात सोने से पहले बील निकाल देना, उसके बाद उसके पैर दबाने, सर दबाना। इतनी नजरे करम। जाहिर है मुझसे एक मामला हुआ, उसकी भरपाई तो करनी थी। बहरहाल जब सुबह होनी, मैंने गरम गरम चाय की प्याली लानी और उस बुजुर्ग की उंगली उस चाय में डालनी। उस बुजुर्ग ने चीख मारनी लेकिन आवाज नहीं आती थी। शेख साहब बहुत हो चुके। आप ये बताइए कि जरदारी साहब जो हैं आपसे बड़े नाराज फिर रहे हैं, उनको नहीं मनाने की कोशिश की आपने? देखिए मैंने जरदारी साहब के बारे में बड़ा कहा है कि ये वो शख्स है जो पाकिस्तान की सियासत की रग रग को जानता है। आप पे गुस्सा क्यों है? और रहने दें, आप मेरा मुंह खलवाएंगे। नहीं नहीं शेख साहब खोलें खोलें मुंह खोलें आप। ठीक है। शेख साहब ये बताइए कि इमरान खान जो टिकटें दे रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए, आपको लगता है कि वो सही बंदों को दे रहे हैं? देखें जो फैसले उन्होंने माजी करीब में किए वो अब दोबारा नहीं करेंगे, पता है तुम्हें? टिकटें देना और माजी में फैसले सिंक नहीं हुआ ये। वीना जी देखें आप बड़ी भोली हैं। अच्छा। बीमार हुई थी जिसके सबब उसी क्लिनिक पर बार बार जा रही है लेकिन इलाज सही नहीं हो रहा। देखिए मैंने खान साहब की टिकटों पे शिकरे की नजर रखी है। आपको पता है टिकटों का जो मशवरा है, इसको देना है, इसको देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, पुन बता रहा उसको। अच्छा आपके मशवरे से चल रहे हैं खान साहब? यस। और सियासत में जो मकाम आपको मिला है फिर खान साहब को भी वही मिलेगा क्या? देखिए खान साहब के लिए मैं सारी चीजें छोड़ सकता हूँ। आपको पता है रशिया क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है वही पूछ रहा हूँ। आपको पता है वीना दुनिया में बड़े बड़े ब्लॉक बन रहे हैं। हाँ बड़े बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं, लेकिन हम किस ब्लॉक में? हम जीनत ब्लॉक में। नहीं नहीं, हम चाइनीज ब्लॉक में हैं या हम रशियन में हैं या अमेरिकन में। देखें इस बार खान ने सोचा और ये मशवरा मेरा ही है, इस बार हमने किसी ब्लॉक का ऐसा नहीं बनना, बल्कि हमने सारे ब्लॉकों से सलाम दुआ रखनी है। शेख साहब आपने जवानी में कभी किसी को खून से खत लिखा? मैंने अपनी एक सहेली को खत लिखा था खरगोश के खून से। अपने खून से शेख साहब? मेरा नाम खरगोश होता था उस जमाने में। जी मैंने लिखा। वो आपने शेर तो सुना होगा। कौन सा? तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, वाह 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 वाह, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। वाह वाह वाह, क्या जी क्लैप तो करो ना। जब होते कोई नहीं बजाता क्यों फीका कर रहा है? आपको उस खत का जवाब क्या आया? उस खत का जवाब आया ओ पॉजिटिव। बड़े मंझे हुए एक्टर हैं आप, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। कल शाम को क्या कर रही है? कल शाम को भी मैं यही शो कर रही हूँ यार, यानी कि मुझे चाय अकेली पीनी पड़ेगी। शेख साहब तो कुछ बता नहीं रहे। शेख साहब एक बड़े आपके देरीना दोस्त हैं हमारे साथ कॉल के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत ही आप प्यारी जो हैं वो लग रही हैं। राना साहब आपको इसलिए जहमत दी है कि हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है कि आपकी ये जहमत मेरे लिए बायस मुसरत साबित हुई है। अच्छा। वैसे शाम को क्या कर रही हैं आप? यार ये क्या हो गया हमारे सियासतदानों को? ये हमारे सियासतदान शाम को इतने जो है वो कहते हैं ना वेले क्यों? अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकते। राणा साहब मैं एक बंदा फड़वाना चाह रहे हैं। कौन? हामिद रंगीला कहता असी भी राणे हैं। भाई अगर तो ये राणा है तो मैं फिर बाजे वाला हूँ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀਦੀ ਦਾ ਭਾਈ। ओ कौन है वो?
ओए राणे क्या बच्चों के साथ मजाक कर रहा है? मजाक मेरे साथ कर। हाँ राणा साहब, शेख साहब के साथ आपका कोई मजाक है? नहीं, मैं इसके साथ बात क्यों करूं? ये जो गत्ते की चिड़ी है। शेख साहब गत्ते की चिड़ी हैं आप? ओए शेख को तूने जुगत लगाई राणे, अब मेरी जुगत के बाद मैं समझता हूँ तू फोन छोड़ के भाग जाएगा। ओए राणे, अपना मुंह देख, जैसे टिल्ला बिल्ला होता है। हाँ। अगर वार किया है तो जवाब भी सुनो। तुम्हारा मुंह ऐसा है कि जैसे विड़ा गिल्ला होता है। राणा सनाउल्ला से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं। राणा साहब आप मौजूद हैं ना? वैसे वीना जी, मुझे तो आप पे अफसोस है। क्यों क्यों क्यों? आपने एक ऐसे फीके बंदे को बुलाया है जिसकी कोई कॉमेडी में चाशनी ही नहीं है। आपको हंसी नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। राणा साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। उन्होंने जवाब है तानू। आपको पता है मैं क्या कर रहा था इतनी देर? क्या? मैं दीवार के साथ सर लगा के रो रहा था। राणा साहब, मेरा आपसे सवाल है। देखें, आप अच्छे भले जवान हैं, सवाल कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप मेहनत करो। और हाथ फैलाना तुम्हें पता है बहुत बुरी बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की आप हुकूमत कर रहे हैं, हमें कल को अपनी हाथ जात फैलाना में छोटा पड़ेगा। कैप्टन अमेरिका। राणा साहब, मेरी बात तो सुन लें। क्या बात है? मस्तियों में वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू मस्तियां। और अब वक्त हुआ है गाने का, लेकिन गाने से पहले लाला की तरह मैंने आज एक बात नोट की है कि ब्लैक इज द डोमिनेंट कलर। व्हाई? लग रहा है योम से आज। यानी योम अयूब मिर्जा। सारे तबीयत के डार्क तो नहीं है आज? नहीं, काले रंग में मैं तो इसलिए पहनती हूँ कि मैं पतली लगती हूँ। यू आर ऑलरेडी स्लिम मुकाश। नो, मेरे साहब, आपने काला रंग क्यों नहीं पहना? वैसे इनको काला रंग पहनने की जरूरत क्या है? अच्छा, जो कह रही है उसने खुद भी ब्लैक ही पहना हुआ है। कहा जाता है कि आप जब लाइनिंग पहनते हैं ना, लाइनिंग, तो उसमें आप जरा फरबा लगते हैं, मोटे लगते हैं। वाकई ऐसा होता है कि कुछ कलर्स में आप स्लिम लग रहे होते हैं, और कलर्स का मूड के ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इफ यू वेयर रेड यू फील कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा शजर, लोगों को आमतौर पे होता है मोतिया, तो मैं मोटिया हुआ। और आपको छोटिया हुआ। अच्छा अजहर भाई, सब माहौल में मिले जुले हैं, आपको मौत क्यों आई हुई? अच्छा वीना, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो कलर होते हैं ना, वो आपके मूड को, आपकी लाइफ को बहुत इनहांस करते हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਜਰ ਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਜਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? और सर जानते सी ना, हम सब तो 3-4 दफा तो डरे भी ने। क्यों? और पौड़ियां चढ़ी दी सी, लाइट आपे बल जाती सी। इस तरह उन्होंने कहा कि बाकू में हर जगह उन्होंने लाइटिंग की हुई है। बेसिकली यूनेस्को के अंडर आता है ना। अब आप ये देखिए कि हमारा जो वर्ल्ड सिटी है, उसको भी हमने लाइटों से मुज़य्यन किया हुआ है, क्योंकि उसकी नजर पड़े। क्योंकि आपको पता होगा बाकू बहुत पुराना मुल्क है। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों ने अपने घरों के बाहर उसको प्लांट से और खूबसूरत खूबसूरत चीजों से सजाया होता है। लाइट, खैर हमारे यहाँ तो बिल ही इतना आता है, किसने लाइट? लेकिन हम साहब ते उत्थे रोन लग पे सन। कहंदे यार एडी सफाई मैं नहीं वेख सकता। फिर मैं इन्हां गंदे नाले ते लेके गया, मैं थोड़ा साह दवाया इन्हां। नहीं वैसे अजहर भाई, आपने जो अभी ज़ेब तन किया है, कलर जहर लग रहा है। क्यों? ये बच्चों वाला डिजाइन है। मेरा बंदा इस कुर्ते तो बाद चुस्त पजामा पा के ना कथक कर रहे होंगे। बातें चलती रहेंगी, अब गाना सुनवा भी चुके हैं। यू आर राइट, हमारी बातें कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वक्त हो गया है गाने का। चलें जी, सुनते हैं अब गाना अली अब्बास और मिनाहिल अबरार जी। Time to say goodbye until we meet up next. Take care of yourself. Allah Hafiz.